हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न प्राविधिक कला के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न यूपी बोर्ड कक्षा 12 में 2016 और 2020 में पूछा गया है। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और इसकी रचना इसके बाद बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। देख लीजिए, प्रश्न सामने ऊपर लिखा हुआ है। एक समपंचभुजाकार सूची स्तंभ जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, अक्ष 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुजाकार फलक 36 समतल से 60 डिग्री का कोण बनाता है तथा ऊर्ध्वाधर समतल के लंबवत है। सूची स्तंभ का अनुविच्छेद तथा उच्छेद खींचिए। डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन फिर भी इसकी रचना बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर दो सरफेस दिखाई दे रहे हैं। ऊपर ऊर्ध्वाधर समतल जहाँ उच्छेद और नीचे 36 समतल जहाँ पर अनुविच्छेद बनेगा। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग सबसे नॉर्मलाइज पहले करेंगे प्रश्न को। यहाँ पर एक पार्ट इसमें पूछा गया है कि जो सूची स्तंभ का एक फलक है वो ऊर्ध्वाधर समतल के लंबवत है। तो सेट स्क्वायर की मदद से एक जो फलक है उसको लंबवत रखेंगे। आप देख सकते हैं ऊर्ध्वाधर समतल मतलब ऊपर जो खड़ा पेज है ऊपर का वो ऊर्ध्वाधर समतल हो गया। अब यहाँ पर जो इसका एक फलक है वो ऊर्ध्वाधर समतल के लंबवत हो गया है, यानी कि एक सिरा राइट साइड का जो सेट स्क्वायर में टच है। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो एक कोना है दिखाई दे रहा है कोण, वो जो ऊपर ऊर्ध्वाधर समतल है उस पर पहले टच है, यानी कि ऊपर पहले टच है, जबकि यहाँ पर जो लंबवत फलक है वो नीचे है। तो इसकी रचना करना थोड़ा कठिन है, पहले इसको समझेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर 36 समतल और ऊर्ध्वाधर समतल की लाइन न खींच करके सबसे पहले यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल लंबवत एक रेखा खींचनी है। अच्छी तरीके से सेट स्क्वायर से आप खींच लीजिएगा या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। इसी पर सारे एंगल क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, एक खड़ी रेखा खींच लेनी है पहले पेज में। नॉर्मल तरीके से हल्की पेंसिल से खींचिएगा। यहाँ पर डार्क दिखाया जा रहा है प्रश्न को अच्छे तरीके से वीडियो में दिखाने के लिए। तो करना क्या है, इसके बाद में जो दूरी है समपंचभुजाकार के आधार की वो है 3 सेंटीमीटर। तो जो खड़ी रेखा है उस पर बीच में लगभग ऊपर 0 सेंटीमीटर और नीचे 3 सेंटीमीटर पर मार्किंग कर देंगे। अब इसके बाद में क्या करना है, जो समपंचभुज होता है उसकी रचना करनी है। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि जो समपंचभुज होते हैं उनके अंतः जो कोण होते हैं वो होते हैं 72 डिग्री। तो ऊपर के पॉइंट पर रखते हुए ऊपर 72 डिग्री पर मार्किंग करेंगे और उसको अच्छी तरीके से हल्की पेंसिल के द्वारा पहले मिलानी है। सभी को पता होना चाहिए कि अंतः कोण पंचभुज का जो होता है समपंचभुज का वो 72 डिग्री का होता है। अब नीचे भी जो पॉइंट है 3 सेंटीमीटर पर मार्किंग किया गया है, वहाँ पर चांदा रखते हुए अच्छी तरीके से 72 डिग्री पर मार्किंग यहाँ पर भी कर देंगे नीचे के साइड में। और इसको भी अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए या फिर हल्की पेंसिल के द्वारा आप मिलाइएगा। यहाँ पर थोड़ा सा डार्क करके मिलाया जाएगा ताकि आपको वीडियो में अच्छी तरीके से दिखाई दे। और इसके बाद में जो आधार की भुजा है 3 सेंटीमीटर उसकी दूरी प्रकार में लेनी है। और जो नीचे पॉइंट काटा गया है 72 डिग्री के एंगल पर 72 डिग्री एंगल लिया गया है, वहाँ पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप काट देनी है नीचे और ऊपर के पॉइंट पर रखते हुए ऊपर भी एक चाप काट देनी है, सेम इसी प्रोसेस में। अब इसके बाद में नीचे जहाँ पर चाप काटा गया है प्रकार में दूरी वही रहेगी, उसकी मदद से ऊपर एक चाप लगाएंगे। फिर ऊपर के पॉइंट पर रखते हुए 72 डिग्री वाले एंगल पर एक चाप और लगाएंगे। दोनों चाप आपस में जहाँ पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं और नीचे और ऊपर जो चाप काटे गए हैं दोनों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे। पहले जो दोनों चाप आपस में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं वहाँ से लेकर के नीचे जो चाप काटा गया है वहाँ पर अच्छी तरीके से मिलाएंगे डार्क करते हुए। और इसके बाद में जो ऊपर का पॉइंट काटा गया है 72 डिग्री के एंगल पर उसको मिलाएंगे जहाँ पर दोनों चाप आपस में प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे सामने एक समपंचभुज बनकर तैयार हो चुका है जो कि सामने दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो समपंचभुज है उसके बीच में केंद्र भी है, उसको भी दिखाना है और अक्ष को भी दिखाना है। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे कि 3 सेंटीमीटर की भुजा है उसका आधा कर लेना है, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी ले लेनी है। अब इसके बाद में जितने भी पॉइंट हैं कोण हैं वहाँ पर रखते हुए साइड साइड में जितनी भी भुजाएं हैं सभी भुजाओं को अर्धक कर देना है 1.5 सेंटीमीटर प्रकार की मदद से। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, जितने भी पॉइंट मिले हैं अर्धक पॉइंट हैं उसको मिलाना है सामने वाले कोण से। आप देख सकते हैं कि जहाँ पर पॉइंट है उसके सामने एक कोण है। तो करना क्या है, उसको अच्छी तरीके से मिलानी है। लेकिन ध्यान रहे स्टार्टिंग में आप जब भी मिलाए तो बहुत ही हल्की पेंसिल का यूज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो केंद्र है उसको निकालने के लिए ही ये प्रोसेस किया जा रहा है। बाद में इसको इरेज कर दिया जाएगा। जितने भी अभी चाप काटे गए हैं जो आधार रेखा है इसके आधे पॉइंट पर, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर पर जो चाप काटे गए हैं उनको मिटा दिया जाएगा। बेसिकली इनको मिलाना कहाँ है, जहाँ पर सामने का जो कोण दिखाई दे रहा है, यानी कि 72 डिग्री का जो कोण दिखाई दे रहा है, दो भुजाओं के मध्य बन रहा है, उनके सामने अच्छे तरीके से डार्क कर देनी है। हालांकि डार्क नहीं करनी है, मीडियम ही करना है, बस उसकी जो पॉइंट है उसको निकालना है। अब आप देख रहे हैं कि जो भी पॉइंट मिल रहे हैं, जितने भी भुजाएं मिल रही हैं, भुजाओं से होते हुए जो अर्धक पॉइंट पर रेखाएं खींची जा रही हैं वो एक पॉइंट पर ही मिल रहे हैं। सभी पॉइंटों को आप नोटिस कीजिएगा। अब एक पॉइंट लास्ट वाला बचा है उसको भी अच्छे तरीके से मिला लेनी है। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि जितने भी पॉइंट हैं सभी जो अर्धक किए गए हैं एक पॉइंट पर ही आकर मिले हैं, जो कि समपंचभुज का केंद्र रहेगा।
अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जितने भी अर्धक वाले पॉइंट थे उनको अच्छी तरीके से मिटा लेनी है। वीडियो थोड़ा फास्ट किया गया है। और इसके बाद में जितने भी लाइनें थी उनको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है, चाहे वो समपंचभुज की भुजाएं हों या फिर उनके बीच में जो त्रिभुज बन रहा है अच्छी तरीके से उसको भी डार्क कर लेनी है। सभी पॉइंटों को अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट अनुविक्षेप और उच्छेद खींचने के लिए जो बीच में दो लाइनें होती हैं गणना करने के लिए अच्छी तरीके से उनको खींचना है। तो करना क्या है, जो लंबवत रेखा थी उस पर इंच पट्टी लगाएंगे और एक सेट स्क्वायर टच करते हुए ऊपर ले आएंगे। सबसे ऊपर का जो पॉइंट है, जो भुजा है दिखाई दे रही है, सेट स्क्वायर को सरकाते हुए उसी पॉइंट पर ले जाएंगे और इसके बाद में इंच पटरी को हटा लेनी है। सेट स्क्वायर को दबा कर रखनी है और जो इंच पटरी है उसके ऊपर टच करते हुए अच्छी तरीके से लगाएंगे और उसके बाद में इंच पटरी को दबा कर रखेंगे, सेट स्क्वायर को हटाएंगे और इसके बाद में जो इंच पटरी है उसके नीचे पॉइंट से जो ऊपर पॉइंट है समपंचभुज का उससे टच होते हुए एक पड़ी रेखा खींच देंगे डार्क करते हुए। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट प्रकार में 0.5 सेंटीमीटर की दूरी मार्किंग करेंगे और उसके बाद में जो ऊपर पड़ी रेखा खींची गई है उसके राइट साइड में पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, सबसे किनारे साइड में पॉइंट पे रखते हुए प्रकार को, और उसके बाद में ऊपर एक पॉइंट दे देंगे और उसके बाद में यही प्रोसेस लेफ्ट साइड में भी करना है। दो पॉइंट दोनों साइड में मिल चुके हैं, समानांतर रेखा खींचने के लिए किया जा रहा है। अब इंच पटरी को जो दो पॉइंट ऊपर लगाए गए हैं अच्छी तरीके से उस पर टच करते हुए लगाते हुए एक और पड़ी रेखा खींच देंगे। डियर स्टूडेंट यहाँ पर दोनों जो पड़ी रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समानांतर हैं। अब इसके बाद में समपंचभुज के सभी कोणों का नामांकन करेंगे। लेफ्ट साइड में जो पॉइंट है, कोण है, उसका नाम ए और ऊपर का जो पॉइंट है सबसे ऊपर उसका नाम बी और जो राइट साइड में लंबवत रेखा है ऊपर का जो पॉइंट है उसका नाम सी और नीचे का जो पॉइंट है उसका नाम डी और सबसे नीचे जो पॉइंट है कोण है उसका नाम ई रख दे रहे हैं। अब डियर स्टूडेंट और जो सेंटर पॉइंट है उसके ऊपर अक्ष दिखाई दे रहा था तो अक्ष को बेसिकली पी से डिनोट करेंगे और अक्ष के नीचे केंद्र रहेगा उसका नाम रख दे रहे हैं क्यू। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, बेसिकली पी क्यू काफ़ी बेटर है। अब आप देख सकते हैं समपंचभुज कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है, कहाँ पर, क्षैतिज समतल पर, और ये ऊपर से दिखाई दे रहा था। अब इसको सामने से देखेंगे तो उसके लिए यहाँ पर आंखों को बनाकर दिखाया जा रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, ये ज़रूरी नहीं रहता है। तो डियर स्टूडेंट जब सामने से देखेंगे तो ई, डी और ए जो पॉइंट है वही दिखाई देगा अच्छी तरीके से और जो पी पॉइंट है वो भी दिखाई देगा क्योंकि वो अक्ष है सबसे ऊपर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डी पॉइंट पर एक रेखा है और ई पॉइंट पर और ए पॉइंट पर जो तीनों रेखाएं दिखाई दे रही हैं ऊपर अक्ष पे जाकर मिल रही हैं। तो डियर स्टूडेंट अब इसका हमें उच्छेद खींचना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले एक सेट स्क्वायर लेनी है और जो नीचे की रेखा है उस पर टच करते हुए लगाएंगे और दूसरा सेट स्क्वायर राइट साइड में लगाएंगे और जो पहला सेट स्क्वायर था उसको सरकाते हुए नीचे ई पॉइंट से थोड़ा सा नीचे लाएंगे और इसके बाद में जो दूसरा सेट स्क्वायर है उसको उठाकर उसके ऊपर टच करते हुए लगानी है और जो ए पॉइंट है वहाँ पर पॉइंट पर रखते हुए अच्छी तरीके से डॉट डॉट करते हुए प्रक्षेप खींचना है। बेसिकली प्रक्षेप ऊपर की जो लाइन है वहाँ तक ही ले जाना है क्योंकि ये सूचीय स्तंभ है। और इसके बाद में आप देख सकते हैं जो बी पॉइंट है और नीचे का ई पॉइंट है वो दोनों पॉइंट एक ही रेखा पर लंबवत दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर जो प्रक्षेप खींचा जाएगा ऊपर वाली लाइन से लेकर के नीचे ई पॉइंट तक अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए खींचेंगे और इसके बाद में जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर ऊपर तक ले जानी है, प्रक्षेप खींचना है क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, अक्ष भी वहीं पर रहेगा और सी और डी की पॉइंट ऑलरेडी खींची जा चुकी है तो वहाँ पर कुछ नहीं करना है। लेकिन जो अक्ष का पॉइंट है डियर स्टूडेंट उसके लिए जो प्रक्षेप खींचा गया है उसको काफ़ी ऊपर करना है क्योंकि जो अक्ष की दूरी है, ऊंचाई है वो है 6 सेंटीमीटर। तो डैश डैश करते हुए उसको थोड़ा ऊपर और बढ़ा लेंगे, ज़्यादा ऊपर बढ़ाना है, कम से कम 7 सेंटीमीटर के आसपास। अब इसके बाद में प्रकार में दूरी 6 सेंटीमीटर की लेनी है, जो अक्ष की ऊंचाई है वो दूरी लेनी है प्रकार में और जो ऊपर प्रक्षेप खींचा गया है ऊपर वाली लाइन पर रखते हुए प्रकार की नोक को एक चाप काट देनी है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो पॉइंट है लेफ्ट साइड में 2 पॉइंट, सेंटर में अक्ष का है और राइट साइड में 1 पॉइंट है, सभी को तिरछी रेखाओं में अच्छी तरीके से मिलानी है क्योंकि ये सूची स्तंभ है और सूची स्तंभ का जो प्रत्येक जो फलक होता है त्रिभुजाकार उसका जो ऊपर पॉइंट होता है एक ही पॉइंट पर जाकर मिलता है। तो इसको पहले कंफर्म कर लीजिएगा कि जो सूची स्तंभ होते हैं उसके जो साइड के जितने भी फलक होते हैं सब त्रिभुजाकार फलक होते हैं और सभी त्रिभुजाकार फलक की जो ऊंचाई होती है वो जाकर अक्ष के पॉइंट पर मिलती है। और डियर स्टूडेंट त्रिभुजाकार सूची स्तंभ दिया रहेगा या फिर पिरामिड दिया रहेगा, तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा कि जो पिरामिड होता है उसी को हम सूची स्तंभ कहते हैं। यहाँ पर जो दोनों लाइनें खींची गई हैं पड़ी लाइनें उनका नाम आर एस, आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका नामांकन भी करना है तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पिरामिड है इस तरीके से रखा हुआ था ऊपर से देखने पर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ई वाली लाइन है उधर चली जा रही है और ए जो पॉइंट है बेसिकली लेफ्ट साइड में चला जा रहा है और डी पॉइंट राइट साइड में है और जो अक्ष है सबसे ऊपर चला जाएगा। तो चलिए इनका नामांकन करते हैं। तो सामने से देखने पर ए जो पॉइंट है आगे अच्छी तरीके से दिखाई देगा लेफ्ट साइड में, तो डैश करते हुए ए पॉइंट कर देंगे।
अब इसके बाद में जो ई पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो सबसे आगे है, तो आगे के साइड में दर्शाना है ई पॉइंट को अच्छी तरीके से डैश करते हुए। और जो ई पॉइंट है उसके पीछे बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट बेसिकली दिखाई नहीं देगा सामने से देखने पर, तो वो अंदर चला जाएगा बी पॉइंट, और इसको करना है ब्रैकेट में क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसको ब्रैकेट में करते हुए डैश करते हुए दर्शाना है। और जो पी पॉइंट है सबसे ऊपर है, यानी कि अक्ष है, तो सबसे ऊपर चला जाएगा सामने से देखने पर, क्लियर है। और इसके बाद में लेफ्ट साइड का जो पॉइंट है डी पॉइंट वो आगे है, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, तो डी पॉइंट ऊपर आगे कर देनी है अच्छी तरीके से। और इसके पीछे डियर स्टूडेंट वो है सी पॉइंट, तो सी पॉइंट बेसिकली दिखाई नहीं देगा, पीछे रहेगा, तो उसको अंदर डिनोट कर देना है, वो भी ब्रैकेट में, तो अंदर के पॉइंट पे सी पॉइंट हो जाएगा, वो भी डैश करते हुए। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर समतल ऊपर है, क्षैतिज समतल नीचे है। अब इसमें जो प्रश्न है वो कह रहा है कि इसका एक फलक क्षैतिज समतल से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो डियर स्टूडेंट नीचे का फलक क्षैतिज समतल है। अब यहाँ पर जो कोण बनाएगा बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में एक त्रिभुजाकार फलक है, हालांकि सभी जो फलक हैं वो त्रिभुजाकार ही हैं, वो कोण बनाएगा नीचे क्षैतिज समतल से। तो इसका जो एंगल लेना है क्षैतिज समतल से ले लेना है। अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऊपर से देखने पर सिर्फ और सिर्फ एक त्रिभुजाकार आकृति दिखाई देगी, थोड़ी सी नीचे भी कोण रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो कोण बनाएगा वो क्षैतिज समतल से ऊपर से देखने पर दिखाई नहीं देगा। आप देख रहे हैं कि ऊपर से देखने पर जो कोण है 60 डिग्री का वो नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ऊपर 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं अच्छी तरीके से। अब इसको हमें सामने से देखना है, यानी कि जो 60 डिग्री का एंगल है वो दिखाई कहाँ से देगा, ऊपर से देखने पर नहीं दिखाई दे रहा है नीचे के पार्ट में। अब इसको सामने से अगर देखेंगे तो जो एंगल दिखाई देगा वो दिखाई देगा ऊर्ध्वाधर समतल पर सामने, यानी कि दीवार पर अच्छी तरीके से दिखाई देगा, क्योंकि जो कोण ले रहा है एंगल ले रहा है वो क्षैतिज समतल से ले रहा है, तो कोण दिखाई कहाँ देगा, ऊर्ध्वाधर समतल पर। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि जो एंगल बनेगा वो ऊपर वाले लाइन पर बनेगा। तो वहाँ पर करना क्या है, एक राइट साइड में पॉइंट ले लेनी है, और डियर स्टूडेंट यहाँ पर लेफ्ट साइड में उच्छेद के पार्ट में जो क्यू पॉइंट है वो भी दर्शा देना है, अंदर के पार्ट में रहेगा, बेसिकली दिखाई नहीं देगा, जो केंद्र रहेगा क्योंकि वो अंदर रहेगा। अब यहाँ पर जो पॉइंट लिया गया है प्रश्न के अनुसार, यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्टली 60 डिग्री का एक एंगल क्रिएट कर देना है चांदा की मदद से, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, डायरेक्टली चांदा की मदद से 60 डिग्री के एंगल पर मार्किंग कर देनी है, और यहाँ पर 60 डिग्री का एक एंगल अच्छी तरीके से क्रिएट कर देना है। ध्यान रहे कोण की जो लाइन है उसको हल्की पेंसिल के द्वारा ही बनाना है, क्योंकि बाद में इरेज करना पड़ सकता है। अब इसके बाद में जो 60 डिग्री का एंगल बन चुका है इसको अच्छी तरीके से डिनोट भी कर देना है कि ये 60 डिग्री का एंगल लिया गया है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो डी पॉइंट है सबसे नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद में जो एंगल लिया गया है यहाँ पर अच्छी तरीके से उसको बनाना है। सॉरी माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर थोड़ा सा एरर हो गया था तो इसको इरेज करना पड़ा। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो डी पॉइंट है और ए पॉइंट के बीच का जो कोण बन रहा है, बेसिकली डी से ऊपर पी पॉइंट तक ले सकते हैं, मान सकते हैं। जो एंगल है पहले इसको नाप लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एंगल है बीच में डी पॉइंट पर वो है 70 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री का एक कोण है। तो इसको समझ लेना है कि बीच में 70 डिग्री का एक कोण है। अब यहाँ पर डी पॉइंट से ए पॉइंट तक जो रेखा खींचनी है वो रहेगी 70 डिग्री की। तो इसको भी राइट साइड में जो पॉइंट अभी लिया गया है 60 डिग्री का एंगल, उस पर 70 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करना है अच्छी तरीके से। तो जो रेखा खींची गई थी 60 डिग्री का उसको थोड़ा सा नीचे कर लेनी है। अब इसके बाद में जो डी पॉइंट है बेसिकली नीचे का पॉइंट, वहाँ पर चांदा को अच्छे तरीके से लगानी है, और जो 70 डिग्री का कोण है उसकी मार्किंग अच्छी तरीके से कर लेनी है। और यहाँ पर जो डी पॉइंट नाम रखा गया है उस पर अच्छी तरीके से थोड़ा सा हल्की पेंसिल के द्वारा डैश डैश करते हुए या फिर हल्की पेंसिल के द्वारा उसको मिला लेनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट डी पॉइंट से जितने भी पॉइंट ऊपर हैं सभी को अच्छी तरीके से प्रकार में मार्किंग कर लेनी है। जैसे डी पॉइंट से लेकर के जो क्यू पॉइंट है वहाँ की दूरी लेनी है, अक्ष की जो पॉइंट नीचे आ गई है केंद्र की वहाँ पर मार्किंग कर लेनी है और चाप काट देनी है। अब उसके बाद में डी पॉइंट से लेकर के जो ऊपर ई पॉइंट है उसकी दूरी लेनी है, डी पॉइंट पर रखते हुए फिर मार्किंग कर लेनी है। अब इसके बाद में जो डी पॉइंट है उसकी दूरी और ए पॉइंट की दूरी अच्छी तरीके से प्रकार में ले करके फिर से एक चाप ऊपर काट देनी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर चाप अच्छी तरीके से काटे जा चुके हैं। अब इसमें जो अक्ष का पॉइंट है डियर स्टूडेंट उसकी दूरी ले लेनी है, यानी कि क्यू पॉइंट से लेकर के जो ऊपर पी पॉइंट है उसकी दूरी प्रकार में ले लेनी है। और जो नीचे का पॉइंट है सबसे पहला पॉइंट काटा गया है क्यू पॉइंट पर रखते हुए ऊपर एक चाप काट देनी है। 60 डिग्री का जो एंगल है वहाँ पर चाप इसलिए काटनी है क्योंकि वो अक्ष पॉइंट होगा और जितने भी लाइनें हैं सभी पॉइंट
जाके अक्ष वाले पॉइंट पर मिले रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ सकते हैं कितने ऑथेंटिक तरीके से आपको समझाया जा रहा है। जानकारी अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करें, और अगर जहाँ पे न समझ में आएगा तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, उसका भी अच्छे तरीके से सेपरेट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा या फिर लाइव क्लास में। अब यहाँ पर नीचे जितने भी पॉइंट है डियर स्टूडेंट, सभी को ऊपर अक्ष के पॉइंट में अच्छी तरीके से मिलाएंगे, लेकिन जो अक्ष का पॉइंट था बेसिकली अंदर रहता है, वो डैश डैश रहेगा, क्योंकि जो सेंटर पॉइंट होता है अंदर का केंद्र से जाते हुई जो पॉइंट रहती है वो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये समपंचभुज है यानी कि सूची स्तंभ है। इसके बाद में सभी पॉइंटों का नामांकन करना है, जैसे कि जो डी पॉइंट है उसके पीछे सी पॉइंट है, दिखाई नहीं दे रहा है तो ब्रैकेट में करना है। और इसके बाद में जो क्यू पॉइंट है वो अक्ष के नीचे है जो कि दिखाई नहीं देगा, उसको भी ब्रैकेट में करना है डैश करते हुए। और जो बी पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो भी पीछे है, वो भी नहीं दिखाई देगा, उसको भी ब्रैकेट में करना है। और उसके नीचे ई पॉइंट है, उसको भी डिनोट कर देनी है आपको। वीडियो में थोड़ा सा शूट नहीं हो पाया था। अब ए जो पॉइंट है लेफ्ट साइड में ऊपर चला जाएगा, और जो पी पॉइंट है सबसे ऊपर अक्ष वाले पॉइंट पर चला जाएगा। सभी को डैश डैश करते हुए अच्छी तरीके से दर्शा देनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट सभी पॉइंटों पर प्रक्षेप अच्छी तरीके से खींचनी है। उसके लिए एक सेट स्क्वायर लेनी है, थोड़ी सी लंबी रहेगी, उसको टच करते हुए नीचे वाले पॉइंट पर लगाएंगे और लेफ्ट साइड में 1 इंच पट्टी लगाएंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर प्रक्षेप काफी लंबा है, क्योंकि प्रश्न ही काफी लंबा थोड़ा सा दिया गया था। अक्ष 6 सेंटीमीटर, भुजा 3 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, पहले जो सेट स्क्वायर लगाए थे उसको टच करते हुए सरकाते हुए नीचे लाएंगे, और इसके बाद में जो इंच पटरी है डियर स्टूडेंट उसको हटाएंगे, और जो सेट स्क्वायर है बेसिकली 10 सेंटीमीटर का है, इसके ऊपर लगानी है। जो इंच पटरी है लेफ्ट साइड में लगाए थे उसको उठानी है और सेट स्क्वायर को दबा कर रखनी है, और इंच पटरी को उसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा देनी है। क्योंकि यहाँ पर जो सेट स्क्वायर है हमारा थोड़ा सा छोटा है, 10 सेंटीमीटर का ही है। आपके पास कम से कम 10 सेंटीमीटर वाला ही सेट स्क्वायर होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब सभी पॉइंटों पर प्रक्षेप खींचेंगे। लेफ्ट साइड में ए पॉइंट है, वहाँ पर टच करते हुए पहले सेट स्क्वायर को अच्छी तरीके से नीचे प्रक्षेप खींचनी है डैश करते हुए, और इसके बाद में थोड़ा सा राइट साइड में सरकाएंगे। तो यहाँ पर ई पॉइंट है, उस पर भी अच्छी तरीके से डैश करते हुए प्रक्षेप खींचनी है। ई पॉइंट और बी पॉइंट है। और इसके बाद में जो सेंटर पॉइंट है क्यू पॉइंट, उस पर भी अच्छे तरीके से डैश डैश करते हुए नीचे प्रक्षेप खींच देनी है। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट सेट स्क्वायर को सरकाते हुए राइट साइड में लाएंगे, और जो डी पॉइंट है वहाँ पर भी अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए नीचे प्रक्षेप खींच देनी है। और सबसे राइट साइड में अक्ष का पॉइंट है पी पॉइंट, वहाँ पर भी अच्छी तरीके से सेट स्क्वायर को सरकाते हुए ले जाएंगे, और पी पॉइंट से होते हुए नीचे की तरफ अच्छी तरीके से डैश डैश करते हुए प्रक्षेप खींच देंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर प्रक्षेप खींचा जा चुका है। अब यहाँ पर नामांकन करना है। तो नामांकन करने के लिए जो नीचे का लाइन है एस लाइन, वहाँ से लेकर के जो सी लाइन है बेसिकली लंबवत लाइनों के द्वारा मार्किंग करनी है, उसकी दूरी ले लेनी है, और यहाँ पर राइट साइड में मार्किंग कर देनी है। अब इसके बाद में जो सेंटर पॉइंट है, जो केंद्र का पॉइंट है, एस लाइन पर रखते हुए उसी पॉइंट पर और केंद्र की जो दूरी है प्रकार में लेते हुए अच्छी तरीके से राइट साइड में फिर से चाप काट देनी है, जो एस लाइन राइट साइड में गया है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो एस लाइन है और नीचे के पॉइंट में डी लाइन है, वहाँ पर दूरी लेनी है प्रकार में, और इसके बाद में फिर से राइट साइड में जो पॉइंट आया है पी पॉइंट के नीचे वाली रेखा, उस पर पॉइंट काट देनी है। और इसके बाद में जो ई से लेकर के बी पॉइंट तक की दूरी है उसको भी प्रकार में ले लेनी है, और इसको भी अच्छी तरीके से राइट साइड के जो लंबवत रेखाएं खींची गई हैं, प्रक्षेप खींचा गया है पी पॉइंट पर, अच्छी तरीके से चाप काट देनी है, और इसके बाद में यहाँ पर मिलाना है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं जो सी पॉइंट है उसको डैश डैश करते हुए आगे तक बढ़ाना है, लेकिन सी पॉइंट नीचे जो कोण है वहाँ तक है, तो वहाँ तक ही लानी है। तो डैश डैश करते हुए सी पॉइंट से अच्छी तरीके से जो डी पॉइंट के नीचे है वहाँ तक लानी है। और इसके बाद में ए पॉइंट और बीच में जो पॉइंट है पी और क्यू, वो आगे तक जाएगा, क्योंकि पी पॉइंट सबसे राइट साइड में है, प्रक्षेप खींचा गया है। तो ए पॉइंट से होते हुए डैश डैश करते हुए, बेसिकली ज़्यादा डार्क नहीं करना है, डैश डैश करते हुए उसको बढ़ाएंगे, और अच्छी तरीके से सबसे राइट में जो प्रक्षेप खींचा गया है सेकंड वाले पर अच्छी तरीके से मिला देनी है। और इसके बाद में डी पॉइंट को भी अच्छी तरीके से मिला देनी है, जो डी पॉइंट पर दूरी लेकर के चाप काटा गया था। तो डी पॉइंट बेसिकली डियर स्टूडेंट यहाँ पर बीच में ही है, पी पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो प्रक्षेप खींचा गया है वहाँ तक ही लानी है, ज़्यादा आगे करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ई पॉइंट है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भूल गए थे, उसको अच्छी तरीके से फिर से डिनोट कर दे रहे हैं। बी पॉइंट के आगे जो था वो ई पॉइंट था, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से उसको डिनोट कर देनी है। और इस पर जो प्रक्षेप खींचा गया है नीचे सेकंड पॉइंट वाले प्रक्षेप पर है, तो यहाँ पर ई पॉइंट को मिलाएंगे लेफ्ट साइड के सेकंड वाले प्रक्षेप पर। आप देख सकते हैं जो ई पॉइंट है वो सेकंड वाले प्रक्षेप पर है, और नीचे जो आएगा वो सबसे नीचे आएगा। अब यहाँ पर मार्किंग जो की गई है राइट साइड में पी वाले पॉइंट पर, वहाँ पर इंच पटरी को रखते हुए
अच्छी तरीके से डैश डैश आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सेकंड वाले प्रक्षेप तक ही बढ़ाएंगे क्योंकि नामांकन वहीं तक है इसका। अब इसके बाद में नामांकन करेंगे, जैसे कि जो ए पॉइंट है वो सेंटर पॉइंट में है सबसे लेफ्ट साइड में, तो ए पॉइंट अच्छे तरीके से यहाँ पर सबसे लेफ्ट में चला आएगा। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो बी पॉइंट था वो ऊपर साइड में था, जो यस वाला रेखा है उस पर टच था, तो वहाँ पर सेकंड वाले पॉइंट में जो बी पॉइंट है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो एस पॉइंट वाली लाइन है वहाँ पर चला जाएगा। और जो सेकंड वाला प्रक्षेप खींचा गया है नीचे, उसी पॉइंट पर अपना ई पॉइंट भी है, तो ई पॉइंट बेसिकली वो आगे था, सबसे आगे था, यहाँ पर आँख के पास दिखाई दे रहा है, तो सेकंड वाले प्रक्षेप पर आगे डिनोट कर देंगे। और इसके बाद में डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो पी पॉइंट है बेसिकली अक्ष का है, सबसे राइट साइड में जाएगा, तो इसको बाद में दर्शाना है, लेकिन चलिए इसको भी डिनोट कर दे रहे हैं, उसी लाइन पर रहेगा सेंटर वाले पॉइंट पर, तो पी डिनोट कर दे रहे हैं। अब उसके बाद में जो क्यू पॉइंट है बेसिकली केंद्र का है, तो केंद्र का पॉइंट अंदर था, तो अंदर ही इसको अच्छी तरीके से दर्शा देनी है क्यू पॉइंट को। अब इसके बाद में जो सी पॉइंट है तो वो ऊपर के साइड में था, पीछे था, तो वो ऊपर चला जाएगा। जो एस लाइन है उसी के पास वाली जो प्रक्षेप खींचा गया है सी वाले लाइन से, अच्छी तरीके से वहाँ पर डिनोट कर देनी है। और जो डी पॉइंट था बेसिकली वो आगे था, सबसे आगे था, इधर नीचे के साइड में दिखाई दे रहा था, तो डी पॉइंट वहाँ पर अच्छी तरीके से डिनोट कर देनी है। और जो पी पॉइंट है ऑलरेडी यहाँ पर डिनोट कर ही दिया गया है। इसके बाद में पॉइंटों को मिलाएंगे, तो डियर स्टूडेंट आप देख सकते हैं ए पॉइंट बी पॉइंट पर अच्छी तरीके से मिला है, तो नीचे यहाँ पर राइट साइड में ए पॉइंट को बी पॉइंट में अच्छी तरीके से डार्क करते हुए मिलाएंगे। पॉइंट को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि जो ए पॉइंट है वो बी पॉइंट पर अच्छी तरीके से मिला है, जो समपंचभुज की एक भुजा है। अब इसके बाद में जो ए पॉइंट है यहाँ पे नीचे साइड में आगे के साइड में ई पॉइंट पर मिला है, आगे के साइड में सबसे, तो ए पॉइंट को ई पॉइंट में अच्छी तरीके से डार्क करते हुए मिलाएंगे। और डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो बी पॉइंट है वो मिला है सी पॉइंट में, तो उसको भी अच्छी तरीके से डार्क करते हुए मिलाएंगे। लेकिन जो रेखा यहाँ पर बन रही है वो बी से होते हुए सी से आगे बढ़ रही है पी तक, क्योंकि वो एक ही लाइन में है। और जो पिरामिड होता है वो फलक जो होता है उसका त्रिभुजाकार होता है, तो उस तरीके से मिलेगा। और जो ई पॉइंट है वो डी पॉइंट में मिला था, तो ई पॉइंट को डी पॉइंट में मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे अक्ष पॉइंट तक, वहाँ तक सीधा जा रहा है पॉइंट को मिलाने से ई और डी को, तो वहाँ तक बढ़ा देनी है। और इसके बाद में जो सबसे लास्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट वो है ए से पी तक, क्योंकि ऊपर से देखने पर जो दिखाई दे रही है आकृति, ए वाली पॉइंट एक लाइन दिखाई दे रही है, शायद आपको कम दिखाई दे रहा हो क्योंकि ये पिरामिड ब्लैक है। तो क्या करना है, ए से पी तक अच्छी तरीके से डार्क कर देनी है। और यहाँ पर नामांकन कंप्लीट हो चुका है, अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से। और डियर स्टूडेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लिखना कि ऊपर का जो पार्ट है वो है ऊर्ध्वाधर समतल जहाँ पर उच्छेद का पार्ट बना है, और नीचे का पार्ट जो है क्षैतिज समतल जहाँ पर अनुविच्छेद बना है। विद्या क्वेश्चन बैंक में यहाँ पर कुछ चीज़ें मुझे उल्टी लगती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जो भी राइटर हैं वो सोच समझकर ही अच्छी तरीके से बनाए होंगे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है आज के वीडियो में ये 100% ऑथेंटिक तरीके से बनाया गया है। डियर स्टूडेंट अगर आपको कहीं न समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, या फिर आप लाइव क्लास में सैटरडे और संडे रात 8 बजे जुड़ करके अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।